तो ये हो गए थे आपके इनवैलिड ग्रुप, ठीक है। डायगनली आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं जैसे के मैप है, ये आपके पास 4 वेरिएबल का के मैप है, ठीक है, ABCD। तो इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि के मैप आपका फोल्डेड फॉर्म में होता है, ठीक है। फोल्डेड फॉर्म में इसका मतलब ये है कि जो इधर लेफ्ट एंड के जो सेल्स हैं राइट एंड के सेल से एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। तो आप इनकी ग्रुपिंग इनके साथ कर सकते हो, ठीक है। इन सेल्स की ग्रुपिंग इन सेल्स के साथ कर सकते हो। उसी तरह ऊपर वाली जो सेल्स हैं इनकी नीचे वाले के सेल्स के साथ ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, मतलब अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो आप इस तरीके से इसकी ग्रुपिंग कर सकते हो। उसी तरह अगर यहाँ पर 1 है, इन दोनों सेल्स में 1 है, तो आप इस तरीके से भी ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई कि कैसे ग्रुपिंग करेंगे आप के मैप में, ठीक है। अब देखते हैं, अब जब आप के मैप आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो जैसे आपको बुलियन एक्सप्रेशन जो मिलेगी वो 2 फॉर्म में मिलेगी, या तो SOP फॉर्म में या POS फॉर्म में, ठीक है। तो SOP फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे SOP कैसे होता है, फंक्शन इक्वल्स टू जैसे AB प्लस A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस AB कॉम्प्लीमेंट। अगर इस फॉर्म में है तो ये फंक्शन किस फॉर्म में है, SOP में, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स का क्या हो रखा है, सम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रखा है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं ये, इनका आपस में क्या हो रखा है, सम, ठीक है। इसे फिर से लिख लो ढंग से, AB प्लस A कॉम्प्लीमेंट B प्लस AB बार, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, SOP फॉर्म, ठीक है। अब POS फॉर्म कैसी होती है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, मतलब सम ऑफ वेरिएबल्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इसमें क्या होगा, A प्लस B, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B, A प्लस B कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसका एग्जाम्पल है, POS का। इसमें क्या हो रखा है, सम ऑफ वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो रखा है, ठीक है। तो ये होगी POS फॉर्म, ये होगी SOP फॉर्म, ठीक है। तो आपकी जो बुलियन एक्सप्रेशन होगी या तो इस फॉर्म में होगी या इस फॉर्म में होगी, ठीक है। तो इस SOP फॉर्म में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि A की वैल्यू होगी 1 और A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो अब हम इसको अगर कन्वर्ट करें 0 और 1 की फॉर्म में तो ये हो गया 1 1 0 1 1 0, ठीक है। मतलब B की वैल्यू 1 होगी और B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। तो अब इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगर अब हम इसे बाइनरी को अगर डेसिमल में देखें तो कितना है, ये 3 1 2, ठीक है। तो ये जो SOP फॉर्म में जो ये टर्म्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं मिन टर्म्स, ठीक है। तो क्या कहते हैं इन टर्म्स को, मिन टर्म्स कहते हैं। तो ये मिन टर्म्स हो गई। अब इनकी क्या वैल्यू है, 3 1 2। तो ये AB कौन सी मिन टर्म होगी, मिन टर्म 3, ठीक है। और A कॉम्प्लीमेंट B कौन सी मिन टर्म है, मिन टर्म 1। और ये कौन सी मिन टर्म है, मिन टर्म 2, ठीक है। तो आप इस फंक्शन को आप ऐसे भी इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन इक्वल्स टू समेशन ऑफ मिन टर्म्स 3 1 2, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है। उसी तरह POS फॉर्म को देखेंगे, ये है आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, POS फॉर्म में A की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, A की वैल्यू 0 होती है और A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। POS में उल्टा होता है, ठीक है। तो अब अगर इनकी वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो देखो A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, A की वैल्यू 0, B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1, ठीक है। तो ऐसे हो गया। तो ये अब 0 0 डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0 हो गया, ये 2 और ये 1, ठीक है। इसके लिए 0 हो गया, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। तो अब जब POS फॉर्म में अगर इन टर्म्स को हम कहते हैं मैक्स टर्म्स, ठीक है। POS फॉर्म में इन टर्म्स को क्या कहते हैं, मैक्स टर्म्स। तो ये कौन सी मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म 0, मैक्स टर्म 2 और मैक्स टर्म 1, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 0 1 2। तो इस फॉर्म में भी आपको ये फंक्शन मिल सकता है, ठीक है।
तो ये दो फॉर्म हो गई, इस तरीके से भी आपको फंक्शन मिल सकता है और इस तरीके से भी, ठीक है। तो ये होगी के मैप, ठीक है, SOP और POS फॉर्म। थैंक यू।